वीलॉग्स कहानी की कहानियाँ हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। ज़िंदगी के हर पड़ाव पर हमें अलग अलग कहानियाँ पसंद आती है। कभी कार्टून स्टोरी, कभी लव स्टोरी, कभी सस्पेंस स्टोरी या कभी कुछ और। वीलॉग्स कहानी ऐसा ही चैनल है जो अलग अलग कहानियाँ लेकर आता है। आज इस कहानी में एक अलग ही स्टोरी है जिसे आप सुनिए। और हाँ, आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, हमें इंतज़ार रहेगा। चलो तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी कहानी का शीर्षक है बरसात की वो रात। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर इतना पानी भर गया था कि गाड़ी आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चला रहा था। सामने बैठे प्रोफेसर देव बार बार उसे समझा रहे थे, धीरे चलाओ भाई, जरा संभल कर, कहीं गाड़ी टकरा न जाए। निषेध बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा था। उसे जल्दी थी क्योंकि वह अपनी एक परिचित से मिलने जा रहा था। उसने प्रोफेसर से कहा, सर, अगर इसी रफ्तार से चलेंगे तो हम बहुत देर से पहुंचेंगे। कुछ तेज नहीं चला सकते क्या? प्रोफेसर हल्का मुस्कुराए और बोले, ऐसे तूफानी मौसम में जल्दबाजी करना समझदारी नहीं है। रास्ता सुरक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है। निषेध थोड़ा चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बाहर बिजली चमक रही थी और तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर लगातार टकरा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक प्रोफेसर ने ऊंची आवाज़ में कहा, रुको, सामने सड़क के बीचों बीच बहुत बड़ा गड्ढा है। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी मुश्किल से संभली। अगर समय रहते ध्यान न जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। निषेध घबरा गया। उसे प्रोफेसर की बात सही लगने लगी। थोड़ी देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, सर, आपने सही कहा था। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी सुरक्षित सफ़र होता है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीवन में धैर्य और सावधानी इंसान को कई मुश्किलों से बचा लेते हैं। बारिश अभी जारी थी, लेकिन अब गाड़ी के अंदर का माहौल पहले से शांत और गंभीर हो चुका था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घने बादलों से भरा आसमान बार बार बिजली की चमक से जगमगा उठता था। सड़क पर चारों ओर पानी भर चुका था और गाड़ी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तेज बारिश के कारण रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। निषेध बार बार आगे झांककर रास्ता देखने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में चिंता थी कि कहीं देर न हो जाए। अचानक उससे ऐसा लगा जैसे पानी के तेज बहाव में कोई लड़की मदद के लिए संघर्ष कर रही हो। उसने घबराकर प्रोफेसर से कहा, सर, लगता है वहाँ कोई मुसीबत में है। प्रोफेसर ने ध्यान से देखा। बारिश इतनी तेज थी कि साफ दिखाई देना मुश्किल था। कुछ क्षण बाद उन्हें भी महसूस हुआ कि सचमुच कोई युवती पानी में फंसी हुई थी। पानी का बहाव बहुत खतरनाक था और वह बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। निषद तुरंत गाड़ी रोककर बाहर निकलने लगा। प्रोफेसर ने उसे रोकते हुए कहा, सोच समझकर कदम उठाओ बेटा, पानी का बहाव बहुत तेज है। लेकिन निषद अब रुकने वाला नहीं था। उसके मन में इंसानियत और मदद का भाव जाग चुका था। वह तेजी से पानी की ओर बढ़ा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी।
करीब पहुंचकर उसने देखा कि युवती घायल थी और डर के कारण कांप रही थी। निषद ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभाला और धीरे धीरे सुरक्षित जगह की ओर लाने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों कई बार लड़खड़ाए, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार वह युवती सुरक्षित बाहर आ गई। प्रोफेसर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में होती है। युवती की आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आप लोग समय पर नहीं आते तो शायद मैं बच नहीं पाती। प्रोफेसर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कि इस अनजान लड़की की मदद करते करते उन्होंने भी किसी बड़े खतरे को मोड़ ले लिया हो। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। सड़क पर बहता पानी किसी नदी जैसा दिखाई दे रहा था। युवती पूरी तरह भीग चुकी थी। डर के कारण वो कांप रही थी। निषेध ने उसे संभालते हुए कहा, घबराइए मत, अब आप सुरक्षित हैं। प्रोफेसर भी जल्दी से गाड़ी के पास आए और दरवाज़ा खोलते हुए बोले, जल्दी अंदर बैठो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। गाड़ी के अंदर आते ही युवती ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की हल्की चमक लौट आई थी। निषद ने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे दी। प्रोफेसर ने धीरे से पूछा, बेटी, तुम इस सुनसान रास्ते पर अकेली कैसे फंस गई? युवती ने कांपती आवाज़ में बताया कि तेज बारिश और फिसलन की वजह से गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और वह घबरा गई। आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। कुछ देर तक गाड़ी में सन्नाटा छाया रहा। बाहर गरजते बादलों की आवाज़ वातावरण को और गंभीर बना रही थी। प्रोफेसर ने बार बार पीछे मुड़कर उस युवती को देख रहे थे। उनके मन में दया और चिंता दोनों थी। धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगा और बारिश भी कुछ कम हो गई। तभी निषद ने दूर सड़क पर पुलिस की गाड़ी की चमकती लाइट देखी। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, लगता है अब मदद मिल जाएगी। गाड़ी रुकते ही दो पुलिसकर्मी उनके पास आए। पीएसआई साहब की तेज आवाज़ सुनकर निषद एकदम चौंक गया। सामने खड़े पुलिस अधिकारी के चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूरी घटना सुनी और युवती को सुरक्षित देखकर संतोष जताया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अगर समय रहते तुम लोग उस लड़की को बाहर नहीं निकालते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तभी पुलिस अधिकारी ने उस युवती से पूछा, बेटी, तुम यहाँ इस हालत में कैसे पहुँची? युवती ने धीमी आवाज़ में बताया कि कुछ बदमाश उसका पीछा कर रहे थे। डर के कारण वह अपनी गाड़ी तेज़ से चला रही थी, लेकिन बारिश और फिसलन की वजह से गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। युवती को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उसका इलाज हो सके। डॉक्टर ने बताया कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन वह बहुत घबराई हुई थी। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू हुई। निषद और प्रोफेसर ने भी पूरी मदद की। धीरे धीरे पता चला कि युवती किसी साधारण परिवार की नहीं, बल्कि एक बड़े अधिकारी की बेटी है। उसके पिता देश की सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण विभाग में कार्यरत है। पुलिस अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला सामान्य नहीं है। हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो।
अब वातावरण और भी तनावपूर्ण हो गया। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन सभी के मन में बेचैनी बनी हुई थी। निषद सोच में पड़ गया कि एक छोटी सी मदद करते करते वो लोग कितनी बड़ी घटना में उलझ गए। अचानक पुलिस स्टेशन में खबर आई कि कुछ संदिग्ध लोग शहर के बाहर देखे गए हैं। यह सुनते ही सभी अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। पुलिस टीम रवाना होने लगी। प्रोफेसर ने निषद की ओर देखकर कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां साहस ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। निषद ने गहरी सांस ली। अब उसके मन में डर कम और आत्मविश्वास ज़्यादा था। उसे महसूस हो रहा था कि आज की रात केवल एक दुर्घटना की कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत और साहस की मिसाल देने वाली रात है। बारिश से भरी यह रात अब किसी रहस्यपूर्ण कहानी जैसी लगने लगी थी। पुलिस स्टेशन का माहौल पूरी तरह गंभीर था। सभी अधिकारियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं लगती। इसके पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। यह सुनकर प्रोफेसर के चेहरे का रंग उड़ गया। निषेध भी कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अब डर से ज़्यादा जिज्ञासा थी। उधर वो घायल युवती, उसका नाम निशा था। डॉक्टर ने बताया कि सिर पर हल्की सी चोट थी, खतरे की कोई बात नहीं थी। होश में आते ही उसने सबसे पहले निषद के बारे में पूछा। निषद जब उससे मिलने पहुंचा तो निशा की आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। उसने भावुक होकर कहा, अगर उस रात आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। निषद मुस्कुराया और बोला, इंसानियत के नाते जो करना चाहिए था वही तो किया मैंने। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद निशा अपने घर लौटने वाली थी। बाहर मौसम बिल्कुल शांत था, लेकिन निषद के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे यह मुलाकात यहीं ख़त्म हो जाएगी। निशा गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि अचानक उसने पीछे मुड़कर निषद को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम जानते हो, उस रात बारिश ने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, उसने मुझे एक ऐसा इंसान भी दिया जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। निषद कुछ कह पाता उससे पहले ही निशा ने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली। उसने वह डायरी निषद को देते हुए कहा, जब भी मुझे डर लगता था मैं इससे अपने सपने लिखा करती थी। उस रात मुझे लगा कि शायद मैं अभी इन्हें कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि ज़िंदगी अभी भी बहुत खूबसूरत है। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। निषद ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, कुछ लोग ज़िंदगी में अचानक आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए दिल में रह जाते हैं। निषेध की आंखों में एक हल्की चमक आ गई। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से निकलती सूरज की किरणें मानो एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। उस दिन उसे समझ आ गया कि कभी कभी एक बरसाती रात सिर्फ डर और अंधेरा नहीं लाती, वह जिंदगी बदल देने वाली कहानी भी लाती है। बरसात की उन राहों में एक कहानी जन्मी थी। भीगी हुई उस रात में किस्मत चुपके से हंसी थी। अगर आपको भी बारिश और प्यार की ऐसी कहानियाँ पसंद है तो इस कहानी को ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी बारिश, प्यार और दिल को छू जाने वाली ऐसी दिलचस्प कहानियाँ पसंद है
तो हमारी यूट्यूब चैनल वीलॉग्स कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए बताइए कि अगली बार आप कैसी कहानी सुनना चाहेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी याद या ऐसी कोई कहानी है जिसको मैं एक खूबसूरत कहानी बना सकती हूँ, तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर उसको थोड़े से शब्दों में शेयर करें। मैं आपकी कहानी को एक खूबसूरत अंदाज में बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।